दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने के पहले ही बिहार में एक बड़ा हादसा और बिहार की पूर्णिया में डायन के आरोप में 5 लोगों को जिंदा जलाया। सभी सब बरामद, 2 आरोपित गिरफ्तार। मतलब नीतीश बाबू के शासन में कैसा सुशासन। जबकि कल बिहार बंद का मामला गरमा रहा था। पूर्णिया जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के आदिवासी बहुल टेका गामा में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों, घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना समेत आसपास के तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। घटना के संबंध में चश्मदीद परिवार के एकमात्र जीवित युवक सोनू कुमार ने बताया कि उसकी मां पर डायन का आरोप लगाकर रविवार की देर रात गांव के मर्रर प्रमुख नकुल उरांव के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक में गांव के करीब 200 लोग शामिल हुए। उसी दौरान डायन का आरोप लगी मां सीता देवी और पिता बाबूलाल उरांव सहित परिवार के अन्य लोगों को बुलाया गया। बैठक के दौरान ही तालिबानी फरमान जारी करते हुए पहले सभी के साथ लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। ये चल रहा है बिहार के अंदर। दोस्तों, मौत होने के बाद सभी को ट्रैक्टर पर लोड कर एक सुनसान जगह से ले जाकर ठिकाने लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना समेत आसपास के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत और एएसपी आलोक रंजन सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वान दस्ते की मदद से 5 शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में एकमात्र बचे किशोर सोनू कुमार के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। परंतु सवाल कि आखिरकार बिहार में ये सब हो क्या रहा है और कुछ समय बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी को 9 जुलाई को बिहार पहुंचना है और पटना बंद की घोषणा हो चुकी है। उसके पहले ही इतना बड़ा कांड बिहार में घट गया है। कैसे माने, देश के अंदर कानून व्यवस्था चकाचक चल रही है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनः निरीक्षण के विरुद्ध महागठबंधन में शामिल सभी दलों की ओर से 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। यह आह्वान वोट पर चोट के लिए किया गया। बंद में सभी दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
विपक्ष द्वारा आयोजित बंद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार बंद में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बुधवार के दिन यानी 9 जुलाई को होना है, जबकि बिहार में चुनाव होने के संकेत मिल चुके हैं दोस्तों, और कुछ महीने ही शेष बचे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची के आदेश देकर विपक्ष खेमे में खलबली पैदा कर दी। दोस्तों, अगर चुनाव आयोग को यही सब करना था तो लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं की? और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, क्या यही तैयारी बिहार को लेकर है? इसीलिए बिहार में मामला गर्म आ गया। इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता पटना के सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी भी इसी तैयारी में लगे हुए हैं। महागठबंधन के राजद कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के अलावा पप्पू यादव, एआईएमआईएम का समर्थन प्राप्त है। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दीपाकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी के अलावा कई लोग शामिल होंगे दोस्तों इस रैली में। भारतीय चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का आदेश दिया, जो 25 जुलाई तक चलना है। यानी 1 महीने में बिहार के वोटों को ठीक ठाक करना है। क्या संभव है 1 महीने में ठीक ठाक करना? लेकिन चुनाव आयोग का डंडा चलना है। इस प्रक्रिया के तहत बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी दस्तावेज कांग्रेस सहित आरजेडी एवं कई विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाना। दोस्तों, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और किसी एक के लिए प्रयास नहीं। जब वोटों की संख्या नहीं बढ़ेगी या जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर करोड़ों मतदाता जो वंचित हो जाएंगे और जिस मकसद से यह सब काम किया जा रहा है वह मकसद पूरा हो जाएगा। यही सत्ता के लोग चाहते हैं। विपक्ष इसका खुलकर विरोध कर रहा है। यह राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग के इस काम के लिए आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया था। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि सीमांचल के इलाके में निर्वाचन आयोग के इस काम में शामिल बीएलओ को घरों में नहीं घुसने दिया जाएगा। लोगों से अपील की थी कि बिहार बंद में वह सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग के इस मनमानी फैसले का विरोध करें। निर्वाचन आयोग के स्पेशल की सूचना के बाद
इंडिया गठबंधन लगातार इसका विरोध कर रहा है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया गया। 4 जुलाई को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, मतदाता सूची के विरोध में राजादा सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। अब वोट की चोट सर्वोच्च न्यायालय में नजर आएगी दोस्तों। और पार्टी के राष्ट्रीय इकाई के मुख्य प्रवक्ता सांसद डॉक्टर मनोज झा ने याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और SIR की प्रतिक्रिया पर प्रश्न खड़े किए, जिसमें तर्क दिया गया कि कुछ महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में SIR के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब वहीं से डिसाइड होगा कि आगे होना चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज सभी नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। वह दस्तावेज के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि को अलग कर दिया गया है। जिनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड या राशन कार्ड हैं, वह माने नहीं जाएंगे। इसका मतलब जिन नागरिकों के पास पुराने दस्तावेज नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटना 99% संभव दिखाई पड़ सकता है, जिसमें आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग के स्पेशली पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया और जो रोक की बात कही गई थी, उसमें संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। सुनवाई के लिए उन्होंने याचिका की बात मान ली है और आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा बहुत कम है। इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की बात मानते हुए तत्काल सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने माना और 10 जुलाई को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोस्तों, बिहार के अधिकांश वोटर, जिनकी संख्या 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, 3 करोड़ मतदाता जो बाहर रहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं चिन्हित किए जा सकते हैं और 1.5 से 2 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं। 5 करोड़ मतदाता मतदान कैसे करेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बिहार की अधिकांश लेबर और जो छोटे तबके का आदमी है, वो मजदूरी के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाता है। परंतु बिहार तो एक बहाना है, चढ़ाई उनकी ममता के गढ़ बंगाल में, और बिहार और बंगाल जीतकर मोदी सरकार यह बताना चाहती है कि चुनाव किस तरह से जिताए जा सकते हैं। महाराष्ट्र का मामला अभी सुलझा नहीं और आगे की तैयारी होने लगी है। आगे देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।